वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2021 को बजट पारित किया है, लेकिन न्यूज़ चैनल में सिर्फ हेडलाइनिंग यह दिया जाता है कि समझिए पूरा बजट को, लेकिन वो सिर्फ ये समझाते हैं कि केंद्र सरकार ने बजट में क्या क्या लिखा है। वो अच्छे से आपको ये नहीं बताते हैं कि उस बजट में आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही किया है और क्या गलत किया है, क्या होना चाहिए आपके लिए और क्या नहीं है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बजट क्या है। जब भी बजट संसद से पास होता है तो लोग, सभी आम जनता जो जागरूक होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि उस बजट में उनके लिए क्या है। मिडिल क्लास फैमिली चाहे हो या लोअर क्लास या फिर अमीर फैमिली, ये सब बजट में अपना अपना फ़ायदा ढूंढते हैं कि सरकार ने अगले आने वाले 1 साल के लिए क्या प्लानिंग की है उसकी भलाई के लिए। पर बजट के भाषण में आने वाले भारी भारी शब्दों से उन्हें बजट का कुछ भाग समझ ही नहीं आता है, उन्हें बजट का भाषण बोरिंग लगने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा 2 शब्द बताऊंगा जो आप जान लीजिएगा तो बजट का भाषण आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आप सब चीज़ समझिएगा और दूसरों को समझा भी सकते हैं। सबसे पहला शब्द है बजट में आने वाला कैपिटल बजट और दूसरा है रिवेन्यू बजट। कैपिटल बजट वो होता है जो एक फिक्स पूंजी होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चिंटू के पापा ने एक घर खरीदा जिसका कीमत 50 लाख रुपया है, वो हो गया उनका कैपिटल बजट। और कोई घर खरीद के ऐसे ही थोड़े ही छोड़ देता है, उसका मरम्मत करवाता है। अगर कभी खिड़की टूट गया या फिर नल टूट गया, उसको सीमेंट कराया जाता है, या फिर टोंटी टूट गया, तो ये सब को ठीक कराने के लिए भी कुछ खर्चा लगता है, उसको कहते हैं रिवेन्यू बजट। और ये दोनों को मिलाकर होता है केंद्र सरकार का बजट। जैसे चिंटू के पापा ने घर खरीदा, वैसे ही घर खरीदा और सब चीज़ उसमें सजाया, सजावट भी किया, इस समय उसमें खर्चा हुआ। वैसे ही सरकार भी प्रत्येक साल 1 साल के लिए प्लानिंग करती है। अगले साल आने वाला अगले साल के लिए सरकार प्लानिंग करती है कि अगले आने वाले 1 साल में हम कौन कौन से उद्योग धंधा लगाएंगे, कौन कौन से फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम कहां से जनता, मतलब कहां से टैक्स के माध्यम से जनता से रुपया लेंगे और उस रुपया को हम किस क्षेत्र में और कहां पर खर्चा करेंगे। ये होता है बजट। तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा कि सरकार को पैसा कहाँ से आता है। सरकार को पैसा हमसे, आपसे, आप देते हैं, जनता वो टैक्स वसूलता है। सरकार टैक्स कहाँ कहाँ वसूलता है, तो हम और आप ये जो कपड़ा पहनते हैं इस पर टैक्स है, गाड़ियाँ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, जूते चप्पल से लेकर हर चीज़ पर टैक्स है, पेट्रोल डीजल पर तो बहुत सारा सरकार का टैक्स है। वहाँ से सरकार रुपया उगाही करती है, वो रुपया वसूलती है हम लोगों से। आप अभी जिस स्मार्टफोन में यह वीडियो देख रहे हैं हमारा, उस स्मार्टफोन को जब आप खरीदने जाइएगा तो वहाँ भी सरकार आपसे टैक्स लेती है। और आप जो रिचार्ज कराए हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वहाँ भी टैक्स सरकार लेती है। मतलब कि शायद ही भारत में कोई ऐसा चीज़ छूटा हुआ होगा जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। मेरा कहने का मतलब है कि सब चीज़ पर सरकार टैक्स लेती है और उसी टैक्स को जनता में फिर से कैसे खर्च किया जाए जनता की भलाई के लिए, वो इस सब का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। तो उम्मीद है आपको बजट अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। यह वीडियो स्टूडेंट के लिए भी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में भी इससे सवाल आता है, और आम जनता के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार, सोचिए, सरकार आपका 1 साल निर्धारित कर रहा है कि आपको कहाँ स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको कहाँ पर टैक्स देना होगा और कहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा उस टैक्स का। सरकार आपको मदद करेगी। आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि सरकार ने इस बजट में आपके लिए क्या क्या दिया है खास। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।